डरना नहीं, ये विपिन से सीखा था मैंने। फेल होने से डरना नहीं, फेल होके वापस आना और खड़ा होना और फिर प्रूव करना दुनिया को कि मैं फेलियर नहीं था। वो विपिन ने हमको सिखाया, क्योंकि एक टर्म पीछे जाने के बाद भी वो अगली टर्म के साथ सोर्ड ऑफ ऑनर लेके पास आउट हुआ, तो एक बहुत बड़ी बात है। अब जब फौज में वो गया 511 GR में, जहाँ पर कि उनके फादर सीनियर जनरल रावत भी थे। अब मैं भी 10 गढ़वाल मैंने भी ज्वाइन करी, बाद में जो मेरे फादर ने जिसमें जान दी। हम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है जब हम अपने फादर की पलटन में आते हैं। तो विपिन ने मेरे को उस समय सिखाया, क्योंकि वो तो पहले ही आगे चल रहा था। तो मैंने बोला, विपिन क्या कहता है यार, देखो मेरे को जब मैं पलटन में आया लोग बोलते हैं लक्ष्मण सिंह रावत का लड़का है। कह रहा मेरे को ये प्रूव करना था कि नहीं, मैं विपिन रावत हूँ, मेरे फादर लक्ष्मण सिंह रावत हैं। और इसके लिए उसने इतनी मेहनत करी कि अपने कोर्सेज में सारी पलटन के साथ नाम कमाया इतना कि 2 साल में लोगों ने कहा कि हाँ विपिन रावत साहब हैं, इनके फादर भी वो थे। तो ये डिलेमा हर ऑफिसर को आता है, जबकि वो सेकेंड जनरेशन वाला होता है। इनसे सबक सीखकर मैंने भी जब पलटन ज्वाइन करी, मैंने भी उसी तरीके से अपने को करने को कोशिश करी और आगे बढ़ता गया विपिन। हम इसको देखते गए। मेरा इसके साथ फौज में ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन एक बार मैं RIMC में पोस्टेड था, ये शाम को आए मेरे पास। तो सीनियर थे, बड़े अच्छा कर रहे थे, MO में थे पोस्टेड। इनके साथ एक राकेश शर्मा हैं, जनरल राकेश शर्मा, वो भी बड़े अच्छे कर रहे थे। दोनों आए, शाम को बैठे मेरे पास, तो बोलते हैं ड्रिंक नहीं पिलाएगा। मैंने कहा आप पीते हो? बिकॉज मैंने कहा ये तो इतने अच्छा कर रहा है फौज में, पीते भी हैं। मैंने कहा, कहता पिलाओ। एंड देन वी ड्रैंक होल नाइट। तो ही वॉज अ पर्सनैलिटी, वो 360 डिग्रीज, वो 360 डिग्री वाला बंदा था। हर चीज में उसका पूरे दिल से काम करता था। मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ। जब मैं दीमापुर में एक कोर कमांडर थे, मैं घर पे था इनके, जब इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था पहली बार। ये जा रहे थे अरुणाचल प्रदेश, खबर मिली कि हेक्टर क्रैश हो गया। तो मैं भी भागा, ADC ने मेरे को फ़ोन किया कि सर वो क्रैश हो गया जनरल साहब का हेक्टर। तो मैं बाहर भागा, इतने में मैं निकल ही रहा था, इतने में जनरल रावत आए, उनकी गाड़ी आई, कारवान आया, वो उतरे, ड्रेस फटी हुई थी, सीधा अंदर गए। पहले उन्होंने जाकर मंदिर में हाथ जोड़े और फिर उनके फादर सीनियर जनरल रावत वहीं पर ही थे, उनके जाके पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। तो ये मैंने उनमें देखा कि इस उम्र में, इस रैंक में भी उन्होंने हर समय अपने बड़ों को रिस्पेक्ट करी। वो एक इतने आदर्शवादी थे, रोज अपने फादर के पैर छूते थे उस उम्र में जाकर। और इमीडिएटली बोला कि दूसरा हेलीकॉप्टर लाओ, मैं जाऊंगा अभी अरुणाचल प्रदेश, मेरी मीटिंग है। तो मैम ने बोला कि आप रहने दो, खून निकल रहा था। नर्सिंग असिस्टेंट को बुलाया, वो पट्टी वट्टी बांधी, लेकिन वो गए, होके आए वापस। तो आदमी में जज्बा था कि मैंने करना है काम, डर नहीं था उनको, अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ था। आप सब बच्चों को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने पे सेल्फ बिलीफ रखो। सबसे पहले अपने पे बिलीफ रखो, मैं कर सकता हूँ। अगर आप बिलीफ रखोगे आप कर सकते हो, तो कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती दुनिया में ना करने से। वो क्वालिटी मैंने जनरल रावत में देखी थी, बहुत ही जबरदस्त सेल्फ बिलीफ था।